जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। पहलगाम के हमले के बाद भारत सरकार ने अभी हाल ही में दो इंपॉर्टेंट मीटिंग को कंडक्ट किया है, जिसमें एक सीएसएस लेवल की मीटिंग है और दूसरी केंद्र सरकार की पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग है। अब पाकिस्तान के ऊपर काले बादल छा रहे हैं, जिसमें युद्ध की संभावना देखी जा रही है। तो भारत सरकार का मैसेज पाकिस्तान को किस प्रकार से प्राप्त होगा, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, सबसे पहले तो आप इस इमेज को देखिए। कल ही यानी कि 29 अप्रैल 2025 को भारत सरकार के द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग ली गई, जहां पर ये जो मीटिंग थी उसको भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर किया गया। इनके लेफ्ट हैंड पर आप देख पा रहे हो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी हैं। अजीत डोवाल के लेफ्ट हैंड साइड इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर.के. त्रिपाठी, राकेश कुमार त्रिपाठी, और उनके लेफ्ट हैंड साइड इंडियन एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत सिंह हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के राइट हैंड में आपको राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी दिख जाएंगे। तो इसमें एक बार फिर से तैयारियों का जायजा लिया गया कि किस तरीके से हमको हमला करना है, क्या हमारी रणनीति रहेगी और पाकिस्तान के किन इलाकों को और किन व्यक्तियों को हमको टारगेट करना है। हम जानते हैं कि जब भी इस प्रकार के हमले को आपका डिजाइन किया जाता है तो इन बातों को काफी गुप्त रखा जाता है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला रहता है। दूसरा, ये अटैक कब, कहां, कैसे किया जाएगा, ये तो सिर्फ इन्हीं लोगों को पता है, जिसमें टोटल 7 लोग आपको देखने को मिल पा रहे हैं। और जो भी इनसे रिलेटेड एजेंसियां हैं वो इन बातों को जान रहे हैं कि कैसे हमको भारत को हमला करना है। लेकिन भारत जो पाकिस्तान के इस आतंकवाद को पिछले कई दशक से झेल रहा था, तो भारत ने ठानी है कि इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है और आतंकवाद के विरुद्ध कड़ा प्रहार करना है। आज ही यानी कि 30 अप्रैल को पहलगाम अटैक को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीट को आपका शुरू कर दिया है, जहां पर सुपर कैबिनेट मीट हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि टोटल 13 कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि युद्ध की संभावना आपकी आगे बढ़ सकती है। और कौन से टारगेट, कौन से इलाके को हमारी सेनाएं टारगेट करेंगी, पाकिस्तान उसका जवाब कैसे देगा, ये हम नहीं जानते। पाकिस्तान भी अपनी तैयारी को कर रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसी बहाने भारत को जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी ले लेना चाहिए। अब तो मैं नहीं जानता कि भारत सरकार वो कदम उठाएगी कि नहीं उठाएगी, लेकिन आतंकवाद और उनके पनाहगारों के विरुद्ध भारत सरकार का काफी कड़ा फैसला रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मीटिंग ट्यूसडे को कंडक्ट की गई, जिसमें कि आर्म फोर्सेस के फुल ऑपरेशनल फ्रीडम को डिटरमाइन किया गया है। यहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे हो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की, जो कि मेन कल्प्रिट है पहलगाम अटैक को करवाने में। 2019 में जब हमारा कह सकते हैं कि पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसका भी मेन कॉन्स्पिरेटर यही था। ड्यूरिंग अ हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी reaffirmed इट इज आवर नेशनल रिजॉल्व टू डिलीवर अ क्रशिंग ब्लो टू दी टेररिज्म। और आतंकवाद, सभी के लिए आतंकवाद होता है, इसमें लोगों की मृत्यु होती है, परिवार तबाह हो जाते हैं, देश को काफी क्षति पहुंचती है। और अगर भारत जैसा बड़ा देश इसके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई नहीं करेगा तो ये काफी गलत संदेश विश्व में और मेनली साउथ एशिया में जाएगा। मोदी एक्सप्रेस फुल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द आर्म फोर्सेस। दे हैव कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग ऑफ आवर रिस्पॉन्स। तो मोदी जी ने कह दिया कि आपको खुली छूट है, आप डिसाइड करिए किस मोड पर, किस टारगेट को और किस टाइम को लेकर आपको पाकिस्तान के ऊपर रिस्पॉन्स करना है। अर्लियर रिएक्टिंग टू द अटैक, प्राइम मिनिस्टर मोदी वोट टू ट्रैक डाउन द टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल एंड देयर सपोर्टर्स। तो इनके जो सपोर्टर्स हैं यही मेन है। आतंकवादी को आप मारोगे तो ये एक तरीके से रक्त बीज है, एक मारोगे तो 10 उत्पन्न हो जाता है, 10 मारोगे तो 100 आ जाते हैं। लेकिन इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनको जो एक तरीके से अपने तरफ से बैकिंग दे रहे हैं, उनका खात्मा करना बड़ा ही जरूरी है। और जो आतंकवादी हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि उनकी कल्पना से भी परे रहेगा। तो इस बार भारत काफी गुस्से में है
और पूरी जनता यही चाहती है कि पाकिस्तान को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। आपको याद होगा 2016 में जो उरी अटैक हुआ था भारत के ऊपर, उसमें भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और फिर जो पुलवामा अटैक सीआरपीएफ पर हुआ था उसमें भी हमने उनको काफी अच्छा जवाब दिया था। लेकिन कुत्ते की दुम कहाँ सीधी होने वाली है। भारत सरकार ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कदम उठाए, जैसे कि वीजा बंद कर दिया है, आप देख ही रहे हो, सभी लोग फड़फड़ा रहे हैं। दूसरा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की, भारत ने उसको भी आपका कर दिया है। और आप महीने 2 महीने बाद देखोगे पाकिस्तान में काफी भयंकर तरीके से सूखे की स्थिति हो जाएगी, और अभी तो गर्मी का मौसम भी चल रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान की करतूत देखो, 2014 के बाद से पठानकोट हमला हुआ था, आपको याद होगा, उसके बाद इन्होंने उरी अटैक किया, फिर सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है, हमने इसका जवाब दिया। पुलवामा अटैक 2014 में 14 फरवरी 2019 में हुआ, तो इसका हमने जवाब एयर स्ट्राइक के माध्यम से दी थी। पहलगाम अटैक इन्होंने 22 अप्रैल को किया है, एक्सपेक्टिंग द हार्डेस्ट रिप्लाई, ठीक है, भारत जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उनको काफी हार्डेस्ट रिप्लाई देंगे। वहीं पर चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। चीन के द्वारा कहा गया है कि चीन वोज सपोर्ट टू पाकिस्तान कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। चीन ने तो पाकिस्तान को यहां तक कह दिया कि जो हमारे JF-17 लड़ाकू विमान है उसको आप आगे क्यों कर रहे हो। पाकिस्तान ने अपने जो F-16 विमान है, लगभग 70-72 के करीब इनके पास F-16 है, जिसको अमेरिका ने दिया है। इनके पास ये काफी स्ट्रेटेजिक विमान है, लेकिन हमारे डसॉल्ट राफेल की टक्कर नहीं ले पाएगा। तो पाकिस्तान ने इनको लगभग 500 किलोमीटर दूर रख दिया है, क्योंकि S-400 इनको जो है 400 किलोमीटर के रेंज से ही उड़ा सकता है। और जब भारत जो है कोई कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान चीन की सपोर्ट जरूर लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि चीन ही सैटेलाइट डेटा और इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी चाइना के कांटेक्ट में लगातार बनी हुई है। गुड बायस एट अटारी, हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी लीव इंडिया आफ्टर पहलगाम अटैक। बहुत सारे लोग रो रहे हैं कि हमको सरकार जाने दे रही है, हमने क्या किया है, आतंकवादियों ने उनको मारा था, इसमें हमारा क्या कसूर है। आप हमारे लोगों के ऊपर 1947 से लेकर अभी तक एक तरीके से अघोषित युद्ध करते जा रहे हो। आप यहाँ आके रह रहे हो, शादियां कर रहे हो ना, हजारों लाखों यहाँ की लड़कियां पाकिस्तान से ब्याही हैं। तो भारत में 145 करोड़ की पॉपुलेशन है। क्या पाकिस्तानी प्रेम भारत वालों को है? मेनली एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी को, जो कि पाकिस्तान में जाकर आपका शादी कर रहा है। यहाँ की लड़कियां उनसे शादी कर रही, बच्चे पैदा कर रही, बच्चे पैदा करके यहाँ पे बच्चे को ला रही, अपने हस्बैंड को ला रही हैं, उनका आधार कार्ड, उनकी स्कूलिंग करवा रहे हैं, यहाँ पर जनसंख्या बना रही हैं। आप जानते हो 5 से कम तो बच्चे इनके होते नहीं हैं। और जब जनसंख्या नियंत्रण की आप बात करो तो कहते हैं कि ऊपर वाला देता है, उसमें तो किसी का रोक नहीं है। ये सब चीजें होती हैं जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक प्रभावित होती है। एक और काफी न्यूज निकल कर आई है जो कि चिंताजनक है। पाकिस्तानी वाइफ ऑफ अ सीआरपीएफ सोल्जर सेंट बैक टू पाकिस्तान। सीआरपीएफ जवान का नाम है मुनीर खान। इसने ऑनलाइन के माध्यम से ये पाकिस्तानी महिला से दोस्ती की और फिर पिछले साल शादी कर ली। तो ये सब चीजें हो रही हैं। चेक बैलेंसेस काफी कमी है। अब कौन कहाँ तक क्या देखे। सरकार अगर सबके घर में देखने लगेगी फिर कहेंगे देखिए आप तो ये कर रहे हैं। लेकिन हमको अपने रूल्स में बदलाव करना चाहिए और यहाँ तक कह देना चाहिए कि अब से कोई भी भारतीय पाकिस्तानी से शादी ना करे, और जो अगर कर लिया है तो उसको वीज़ा देने में भी रोक लगे और उसके बच्चों को या फिर उसके पति को भारत में एंट्री बिल्कुल भी ना दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है। अब इनको आप सुन लीजिए, इन्होंने क्या कहा। अटारी पंजाब, ओसामा इस लड़के का नाम है। अ पाक नेशनल रिटर्निंग टू पाकिस्तान वाया अटारी बॉर्डर सेज, क्या कहता है, आई एम करेंटली परसुइंग माई बैचलर्स डिग्री। सोचिए ये पढ़ने यहाँ पे आ गया। सार्क के जरिए पढ़ाया भी जाता है, लगता है सार्क के जरिए आया होगा। आई वॉन्टेड टू अपीयर फॉर जॉब इंटरव्यू आफ्टर माई एग्जामिनेशन। सोचिए अब मेनली जॉब तो यहीं पे लेगा। आई हैव, या फिर ये आपका चला जाए जो अरब देश है वहां पे चला जाए, यहाँ से पढ़ाई करके। आई हैव बीन स्टेइंग हेयर फॉर द लास्ट 17 ईयर्स। 17 साल से रह रहा है। अब 17 साल का वीजा कौन दे रहा है, ये भी भारत सरकार को देखना चाहिए। आई अपील टू द गवर्नमेंट टू गिव अस सम टाइम, आई हैव कास्ट माई वोट हेयर।
बताइए, ये वोट देने लगा है। वो कहा जाता ना कि इतने समय से अगर आप भारत में रह लोगे तो आपको भारत की नेशनलिटी मिल जाएगी। ये सब ये चीज कर रहे हैं, लंबे लंबे समय से आके रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दंगे में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर कौन सा कार्ड खेलते हैं आप थोड़ा बताना? विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये देखिए, हम तो बड़े शरीफ हैं, हम तो पढ़ाई लिखाई करने आए हैं, हम तो शादी करके आए हैं, और फिर भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। वॉट एवर हैपेंड, पहलगाम इज रॉन्ग, आई कंडेम दिस इंसिडेंट, इट इज अ वेरी शेमफुल एक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई क्लास 10th and 12th here, वॉट विल आई डू देयर, वॉट इज माई फ्यूचर देयर। अरे तू पाकिस्तानी है, तू पाकिस्तान में ही रह, वहीं से जो है मदरसे में जाके शिक्षा दीक्षा ले, और इसके तो क्लास 10th और 12th का जो प्रमाण पत्र है उसको रद्द कर देना चाहिए था। तो भारत सरकार को थोड़ा चेक बैलेंस की नीति अपनानी पड़ेगी। वहीं पर पाक रेंजर्स रिमूव फ्लैग, जैसे हमारी बीएसएफ होती उसी प्रकार से इनकी पाक रेंजर्स है, जो कि राजस्थान के इलाके में, जम्मू कश्मीर, पंजाब के इलाके में उस तरफ के रहा करती है। तो ये अपने फ्लैग्स हटा दिए हैं, और लगातार काफी भीषण गोलीबारी एलओसी पर हो रही है, और जिसका जवाब भारत भी काफी तेज तरीके से देता जा रहा है। हमारे जो सीडीएस अनिल चौहान हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूंगा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर पाकिस्तान है मत चूके चौहान। इसको आप काफी वायरल करिए और हमारे सीडीएस अनिल चौहान तक पहुंचाइए कि इस बार हमें इस पाकिस्तान जैसे नालायक देश को काफी अच्छा सबक सिखाना है। अब इनके तो पसीने अभी से निकलने लगे हैं, ये हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, भारत ने अभी तो कुछ किया भी नहीं है। कल देर रात पाकिस्तान का एक मिनिस्टर सुबह 3 बजे वीडियो अपलोड करता है और कहता है कि भारत जो है अगले 24 से 36 घंटे में हमारे ऊपर हमला कर देगा, इंटरनेशनल कम्युनिटीज को आना चाहिए। उसने रात 3 बजे का टाइम क्यों चुना? क्योंकि उस समय लगभग अमेरिका में 4-5 बजे होते हैं, और उसकी जो न्यूज़ है वहाँ के मीडिया में आपकी छप जाएगी, और पाकिस्तान चाहता है कि सभी लोग प्रेशर बना दे भारत पर, जिससे कि भारत ये कदम ना उठा पाए। लेकिन किसी भी प्रकार का प्रेशर भारत के ऊपर अब काम करने वाला नहीं है। कहते हैं ना कि बेटा बेटा रहता है। अब यहाँ पे बांग्लादेश ने क्या कहा? इफ बोथ कंट्रीज पाकिस्तान भारत सीक असिस्टेंस, बांग्लादेश इज विलिंग टू प्ले अ मीडिएटिंग रोल। अब इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए? ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश का एडवाइज़र है, ये कह रहा है कि अगर मध्यस्थता करनी है तो हम बताइए, हम कर देंगे। तो कहते हैं भाई तो तुम अपनी औकात में रहो, ठीक है। इसके लिए कुछ और शब्द है, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी मैं यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा। अब भारत अपने कौन कौन से फाइटर जेट्स को लेकर आगे आ रहा है, तो आप देखिए स्पेस कैट, मिराज, जैगुआर, और ये हमारा राफेल। इसके अलावा Su-30 भी हमारे पास काफ़ी भयंकर तरीके से ऑप्शन है। मिसाइल्स हमारी लैस हैं जिनकी रेंज अलग अलग है, और पाकिस्तानी इलाके में जाकर काफ़ी भीषण तबाही ये मचाएंगी। वहीं पर ये ब्रह्मोस मिसाइल आप देख पा रहे हो, जिसकी अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग हमारे इंडियन नेवी के द्वारा की गई है। तो हो सकता है कि भारत ज्वाइंट ऑपरेशन करे, लेकिन जो करेगा काफ़ी अच्छा करेगा भारत, क्योंकि हमारी सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं पर अभी कल ही 28 अप्रैल को भारत के द्वारा भारत ने फ्रांस से टोटल 26 राफेल मरीन जेट्स की डील को फाइनलाइज कर लिया है। इससे भी हमारी क्षमता आगे बढ़ेगी, और MRFA जो प्रोजेक्ट है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का, जिसके अंतर्गत टोटल 114 एयरक्राफ्ट हम लेंगे, वो भी हो सकता है कि डसॉल्ट एविएशन ही हमको दे, जिससे कि भारतीय वायुसेना और भी सक्षम हो पाएगी। क्योंकि इस हमले के बाद जो भी भारत पाकिस्तान का हमला होगा, या फिर युद्ध तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसके बाद भारत अपनी तैयारियों को और भी पुख्ता जरूर करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेस में एनरोल हो जाएं, वॉर रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।